आपको सांस लेने में परेशानी और सीने में तेज दर्द होगा। आपकी चखने और सूंघने की इंद्रियां काम नहीं करेंगी और आपकी सांसें ऐसी चल रही होंगी जैसे आप अभी अभी किसी 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़कर आए हों। ये लक्षण बताते हैं कि अब आपको अपने स्थानीय अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाने की जरूरत है। आपका इलाज कैसे होगा? आपको वेंटिलेटर पर कब रखा जाएगा? और कैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद भी कोरोना के एक भयानक केस के शिकार हो सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हो जाएं। जल्दी करने से पहले अपने डॉक्टर को कॉल करें या अस्पताल जाकर अपने लक्षण बयान करें। आता है, माना जा रहा है कि इससे फेफड़ों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद क्या वजह है कि ये वायरस कुछ लोगों में केवल एक छोटी सी बीमारी बनता है, लेकिन कुछ लोगों के स्वस्थ होने के बावजूद ये उनकी मौत की वजह तक बन जाता है? ऐसे मामलों के लिए ये कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान रोगों से लड़ने वाले सिस्टम के कमजोर होने से होता है, न कि खुद वायरस से। सीधे शब्दों में, जब आपके शरीर के किसी सेल को किसी बाहरी खतरे या वायरस का अंदेशा होता है तो वो सबसे पहले खुद को खत्म कर लेता है। ऐसा इसलिए कि वो बाकी सेलों तक ये संक्रमण पहुंचने से रोक पाए और आपकी रक्षा कर सके। ऐसा इसलिए हो पाता है कि आपके इम्यून सिस्टम के सेल यानी मैक्रोफेजेस सिग्नल देने वाला एक छोटा प्रोटीन छोड़ते हैं जिसे साइटोकाइन कहा जाता है। इनमें से कई प्रोटीन सेल के मरने के पीछे की जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी करके उसका गुणधर्म है, ये दोनों चीज होने की वजह से हमारे सेल्स स्ट्रांग होते हैं और उसे बाहर के आने वाले विषाणु से लड़ने की ताकत मिलती है। तो ये जो कर्क्यूमिन है, ये कर्क्यूमिन जो हमारे सेल्स को बूस्ट करता है, तो इसका उपयोग हम लोग कोविड-19 वैक्सीन में किस तरह कर सकते हैं। इसके अंदर जो हल्दी के अंदर जो कर्क्यूमिन है वो, और ये जो मैंने आपको मैन्युफैक्चर मैं खुद करता हूँ, ये इथाइलोलेट। ये ऑयल जैसा दिखने वाला लिक्विड है, ये ऑयल जैसा है। इसमें इसका जो उपयोग है, ये हमारे बॉडी में इंजेक्शन कैरियर करके यूज होता है। इंजेक्शन कैरियर जो है हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद जो भी दवाई है इसके अंदर ऐड करके और हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है, ये एंटीऑक्सीडेंट को ऑब्जर्व करता है। ये खाली एंटीऑक्सीडेंट ही इसके अंदर अपन डाल सकते हैं। और ये जो हल्दी है, इसके अंदर जो 3% कर्क्यूमिन है, ये कर्क्यूमिन भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें अपन सोल्यूबल होने के कारण, इसका गुणधर्म इसको इसे ऑब्जर्व करने के कारण हम लोग इसका एक दोनों मिला के वैक्सीन बना। सिग्नल देने वाला एक छोटा प्रोटीन छोड़ते हैं जिसे साइटोकाइन कहा जाता है। इनमें से कई प्रोटीन सेल के मरने के पीछे की वजह होते हैं। जब कई सेलों में एक साथ ऐसा हो रहा होता है तो इससे टिश्यू का काफी नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य जानकार इस प्रक्रिया को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। कोविड-19 होने पर नुकसान फेफड़ों के टिश्यू का होता है। इससे फेफड़ों की छोटी थैलियों की दीवारें एक तरह का तरल छोड़ने लगती हैं, जिससे निमोनिया होता है और खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपके ज्यादातर सेल साइटोकाइन के बेरोक स्तर के चलते दम तोड़ने लगते हैं। ये आपके फेफड़ों का तब तक नुकसान करता है जब तक वो ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं जहां से सुधार मुश्किल है। आपका शरीर अब खुद का ही नुकसान कर रहा होगा। साइटोकाइन स्टॉर्म कोरोना के गंभीर मामलों के मरीजों में एक आम बात हो चुके हैं और कई मामलों में लोगों की मौत के पीछे की वजह भी यही है। आप में ये साइटोकाइन स्टॉर्म होगा या नहीं, ये काफी हद तक आपके जीन्स पर भी निर्भर होता है। H1N1 फ्लू वायरस के मरीजों में ये पाया गया है कि जिनमें ये साइटोकाइन स्टॉर्म आया वो काफी हद तक जेनेटिक कारणों से था। अब ये काफी हद तक संभव है कि बढ़ती उम्र के साथ ये जेनेटिक इम्यून विकार आप में भी विकसित हो जाएं। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि आपके जीन्स में पहले से ही कुछ ऐसा हो जिससे आप कोरोना वायरस से संक्रमित होकर तुरंत साइटोकाइन स्टॉर्म की समस्या से घिर जाएं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि साइटोकाइन स्टॉर्म की पूरी तस्वीर अभी हमारे सामने नहीं है और स्वास्थ्य समुदाय को इस बीमारी के सारे पड़ावों को समझने में अभी लंबा वक्त लगेगा।
कई जानकारियों की दूसरे संस्थानों के जरिए पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरी बीमारियों में काम आने वाले ऐसे तरीकों पर शोध जारी है जो साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सकें और कोरोना से लड़ सकें। साथ ही नए तरीकों की खोज की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में ऐसी सैकड़ों दवाइयों पर खोज जारी है जो कोरोना से लड़ाई में काम आ सकती हैं। तो अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि इस सब के बाद भी बचे रह सकें, तब आपको वेंटिलेटर से छुट्टी मिल सकती है। आपको शायद बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, लेकिन अब आपको अस्पताल के आम वार्ड में रखा जाएगा। आप इस जगह तब तक रहेंगे जब तक आपके शरीर की ऑक्सीजन सुरक्षित लेवल तक नहीं आ जाती। इसके बाद आपको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। आप घर जा सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के बीच वापसी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाने पर आप ये समझ चुके होंगे कि क्यों हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाती है, तब आप क्या करेंगे? जानने के लिए बने रहें क्या हो अगर के साथ।